So let's say our question, it says if y equals to root under sin x plus root under sin x plus again root under sin x plus and so on करते करते ये infinite number of terms तक जा रहा है, then we have to prove that dy over dx equals to cos x upon में 2y minus 1 हमें प्रूव करना है। ओके, सो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन दे रखी है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जा रही है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास जो टर्म्स लिखी हुई हैं इस इक्वेशन के अंदर वो एक्चुअल में रिपीटेटिव फैशन में लिखी हुई है। तो आपको बस एनालाइज करना है कि यहाँ पे रिपीटेटिव एलिमेंट कौन सा है। तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूँ कि y इक्वल्स टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस एंड सो ऑन, यानी कि यहाँ पे हमारा रूट अंडर साइन एक्स जो है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ, आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म को स्किप कर दीजिए एंड देन बाकी की सारी टर्म्स को आप लोग दोबारा से एनालाइज कीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। तो मैं इसको रफ में लिखता हूँ एक बार। आपके पास लिखा हुआ है रूट अंडर साइन एक्स, मैं सिर्फ इस लाइन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने इसको येलो से अंडरलाइन किया है। ओके, रूट अंडर साइन एक्स प्लस अगेन रूट अंडर साइन एक्स प्लस एंड सोन का मतलब क्या होता है? एंड सोन का मतलब होता है फिर से ये चीज़ रिपीट हो रही होगी, यानी कि रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस एंड सो ऑन फिर तक जा रही है वाली चीज़ भी। अब एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, जो मैंने यहाँ पे येलो से अंडरलाइन किया है उसका एक्सपेंडेड वर्जन जो आपके पास आया है वो ये आया है, और जो आपके पास सवाल दिया था y इक्वल्स टू की फॉर्मेट में, देखिए ध्यान से, ये पूरा सवाल भी उसी y इक्वल्स टू की फॉर्मेट वाला सवाल के बराबर ही बन रहा है। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये अंडरलाइन मैंने येलो से वाला पार्ट किया है इसको आप लोग y ही एज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज ये पूरा पूरा y के बराबर ही तो है। देखिए ध्यान से, ये पूरा सवाल आपका y के इक्वल ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि आप पहले बोलेंगे यहाँ पे वी हैव दिस कंप्लीट इक्वेशन, देन वी कैन से व्हाट, देन वी कैन से y इज इक्वल्स टू दिस y इक्वल्स टू रूट अंडर साइन एक्स एंड देन प्लस में इस पूरे को आप y से रिप्लेस कर सकते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ओके, इसको समझने का एक और तरीका भी है मेरे पास। मान लीजिए आपके पास एक ओशियन है, ये ओशियन आप लोगों का बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, और आपको पता है वाटर की ड्रॉपलेट्स एक जैसी होती हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूट करके अपने आप को क्या बना दिया है? ओशन बना दिया है। अब आप मुझे बताइए, इस ओशन में से अगर आप लोगों ने एक ड्रॉपलेट को निकाल लिया तो आप मुझे बताइए क्या इस ओशियन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? ये अभी भी ओशियन है और पहले भी ओशियन ही था ये वाली चीज़। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो पूरा टर्म दे रखी है आप लोगों को रूट के अंदर साइन एक्स प्लस में रूट के अंदर साइन एक्स, ये पूरी चीज़ एक ओशियन है। मैंने इस ओशियन में से एक टर्म को यहाँ पे निकाल लिया, ये मैंने वाटर ड्रॉपलेट को यहाँ से निकाल लिया, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप मुझे बताइए, बचा हुआ जो पार्ट है वो तो अभी भी एक ओशियन ही तो है, तो मैंने इसको फिर से ओशियन का ही नाम दे दिया इस वाले पार्ट को। ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। तो जब कभी भी आप लोगों के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, आप उसमें से एक रिपीटेटिव एलिमेंट को निकाल लेंगे एंड बाकी सबको आप लोग उस क्वेश्चन के बराबर ही पुट कर देंगे जो आपको सवाल में यहाँ पे दिया हुआ होगा। ठीक है, ना y इक्वल्स टू रूट अंडर, ये आपके पास चीज़ आ चुकी है। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, बिकॉज आपको dy ओवर dx निकालना है। सो मैंने यहाँ लिख दिया डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने इसको डिफ्रेंशिएट के देखते हैं हमें क्या ऑब्टेन होगा। सो ये हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स, रूट अंडर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा देख लीजिए आप लोग। रूट के अंदर कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, डिफ्रेंशिएशन क्या होगा इसका? तो वो होगा 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एफ एक्स एंड देन एफ डैश एक्स, यानी कि 1 अपॉन में 2 लिखिए आप लोग, रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा था वो ऐसे उतार दीजिए आप लोग, एंड देन अंदर वाली चीज़ का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो मैं इसको देखिए कैसे लिखता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन में 2 एंड देन रूट के अंदर साइन एक्स प्लस में वाई एंड देन इंटू में साइन एक्स प्लस में वाई का आपको करना है डिफरेंशिएशन। तो मैंने यहाँ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया। ओके, एक और चीज़ देखिएगा,
रूट के अंदर साइन एक्स प्लस में वाई को आप जब चाहें वाई से रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने आपसे बोला भी था कि जो भी चीज़ आपके डिफरेंशिएशन से ऊपर लिखी हुई है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाने के लिए इसको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, कम्प्लीटली वाई से, बिकॉज रूट के अंदर साइन एक्स प्लस में वाई के बराबर आपका वाई है। सो ये हो जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स 1 में ये हो जाएगा आपके पास 2y, एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपका बन जाएगा कॉस एक्स, प्लस में y का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा dy ओवर dx। ऑलराइट, इस 2y को आप भेज सकते हैं इस साइड, सो ये हो जाएगा आपके पास 2y देन dy ओवर dx इक्वल्स टू cos x एंड देन प्लस में अगेन dy ओवर dx होना चाहिए यहाँ पे। ओके, dy ओवर dx। तो ध्यान से देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा यहाँ पे। नाउ हम इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो ये आपके पास आएगा 2y dy ओवर dx, एंड देन मैं इस वाले टर्म को भेजता हूँ उस तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस का dy ओवर dx इक्वल्स टू में आपके पास आएगा cos x। आप लोगों ने dy ओवर dx को ले लिया कॉमन, सो ये हो जाएगा आपके पास 2y माइनस 1 इक्वल्स टू cos x, एंड देन दिस विल बिकम dy ओवर dx इक्वल्स टू cos x अपॉन में 2y माइनस 1, और यही चीज़ आप लोगों को करनी थी प्रूफ। ध्यान से देखिएगा ऊपर आप लोग, तो ये हो गया आप लोगों का हैंस प्रूफ। जब कभी भी आपके पास इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स वाला क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में आपको जो रिपीटेटिव एलिमेंट है उसको लिखना है एक बार, एंड देन बाकी पूरे सवाल को रिप्लेस कर देना अगेन y के साथ, ताकि आपका सवाल इजीली डिफ्रेंशिएट हो पाए। ओके, सो ये इसका क्वेश्चन है का सॉल्यूशन है हमारे पास, इसको आप लोग एक बार एनालाइज कर लें।